अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मेरी थी 2 दिन से तबीयत ख़राब। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था, तो फिर आज थोड़ी बेहतर हुई। तो नाश्ता मैं बेहतर हुई तो मेरी बेटी को फ़ीवर हो गया, और आज थी वो घर पे, मैं उसको नाश्ता वगैरह करवा रही थी। और फिर मैंने कहा चलें आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ, कुछ टॉपिक भी शेयर करती हूँ और करते हैं घर का थोड़ा बहुत काम। फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके ये मेडिसिन देख रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी कैप्सूल्स थे ना, यकीन करिए 2-3 दिन से खा खा के ना मेरी तो हशर हो गई थी। और इतने ज़्यादा हाई ये टैबलेट्स थे, देख रहे होंगे आप, अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वाकई ये इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स थी। चलें, फिर मैंने मेडिसिन ली और फिर मैंने कहा चलें किचन में जाती हूँ। किचन देखा तो इतना मैसी हो रहा था, और फिर मैंने वो क्लीन किया, कुछ घर के काम वगैरह किए। तो फिर था मुझे बाज़ार जाना, हमारे नज़दीक ही थी बाज़ार जाना, कुछ मुझे दुपट्टे करवाने थे पीको, तो मैं वहाँ गई। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों से साथ मैं करती हूँ इस टॉपिक पे बात। कौन से टॉपिक? यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि शादी का जो एक होता है ना, कहते हैं कि शादी बच्चों का खेल नहीं है। ये शादी से पहले बात सुनी तो थी, लेकिन इसका अंदाज़ा तभी हुआ जब मेरी ख़ुद की शादी हुई। मेरे हस्बैंड मेरे कज़न भी हैं, और 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं देते जब तक एक दूसरे का पता नहीं चलता कि किस टाइप का बंदा है और किस टाइप का नहीं। और जब जब न्यू शादी हुई तो फिर कुछ अच्छा फील भी हो रहा था कि ये भाई अच्छे। जब मेरी शादी हुई तब पता चला कि मेरी आदतों का तो चलें मेरे हस्बैंड को ही पता है, लेकिन जो इनकी आदतें थी ना वो कुछ अलग से ही थी। लेकिन कुछ आदतों का अंदाज़ा तब हुआ, बंदा साथ रहता है तो पता लगता है। अच्छी आदत तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे शौहर की कुछ आदतें बुरी भी हैं और काफ़ी बुरी भी कह सकते हैं, और लेकिन ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छी आदतें ही हैं। और लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान से पहली लड़ाई शादी के 3 साल बाद हुई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 साल बाद? जी हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी के 3 साल बाद लड़ाई हुई थी। और हमारी बात क्या थी? कुछ भी नहीं, इतना ख़ास नहीं थी। वो भी हमारी बात मेरे बच्चे की बीमार हो गया था बेटा मेरा सबसे पहले। तो फिर मैंने उस बात पर ही मेरी लड़ाई हुई कि तुम इसका ख़्याल नहीं रखती, ये नहीं वो नहीं, बस फिर और कुछ भी नहीं। और शादी के बाद हम लोग कितना अरसा तो कहीं घूमने गए नहीं, उनके पास टाइम नहीं था। और मेरा घूमना यही होता था कि ससुराल से मेका से ससुराल, वो भी 2 दिन के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बस मुझे तो ये पता था कि शादी का मतलब अच्छा खाना बनाना, घर को साफ़ सुथरा रखना, ये शादी का मतलब था। मेरी एज भी इतनी नहीं थी कि मैं थोड़ी सी, बल्कि यूँ ही कह लें कि बहुत लापरवाही थी। शादी से घर का काम कर ली, शादी से मुराद ये है कि घर का काम कर लिया या नहीं, परवाह नहीं थी शादी से पहले ना। तो बस फिर बेटा बीमार हुआ, और बस यही हस्बैंड कहते तुमने इसका ख़्याल नहीं रखा, देखा वो बहुत कमज़ोर हो गया है, ऐसे ऐसे। दरअसल वो ना थोड़े कमज़ोर, मेरे हस्बैंड जो है ना वो कमज़ोर दिल के मालिक हैं। वो किसी को बीमार नहीं देख सकते, और ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे उनके अपने पेरेंट्स हो या मैं हूँ या उनका बेटा बच्चे हों। वो बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर दिल के मालिक हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हुए कि नाराज़ हो जाते थे। तो बस यही कि औरतों की आदत होती है रोना, और फिर मेरी भी आदत यही थी कि नाराज़ वो होते थे और रोने लग जाते थे। और इसी बात पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे कि तुम रोना शुरू हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। बस ऐसे लड़ाई के साथ साथ ज़िंदगी, कभी लड़े कभी मनाया, कभी ऐसे ही बस ज़िंदगी हमारी चलती रही। और यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि अपने घर चली जाओ। हम दोनों के दरमियान एक दफ़ा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि तुम अपने घर चली जाओ। मैंने भी अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन अपने
ससुराल वालों को नहीं छोड़ के गई। अच्छा जी, यही हम लड़कियों की गलती की होती है कि हस्बैंड से हल्की सी लड़ाई हुई है और फिर हम लोग ना बड़ों को बीच में ले आते हैं। यहाँ तक होता है कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम वो ये बस ये इंसान के साथ चलता चलता है। और मेरी आदत थी, हम दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, हाँ, और मेरे ससुर आए और कहने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, बच्चों की तरह तुम लोग लड़ रहे हो। तो फिर मैंने एक बात बोली कि आप चले जाएं, हम दोनों बात कर लेंगे आपस में। बस फिर वक्त तो मेरा ससुर जो हैं फादर इन लॉ, वो वक्तन तो नाराज़ हुए कि ये कर रही हैं आप बदतमीज़ी। तो फिर मैंने कहा जी जी ठीक है, आप छोड़ दें इस बात को, मैं निपटा लूँगी। और यकीन करें हमारी 24 घंटे के इतनी बड़ी लड़ाई हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर हमने सारी नाराज़गी हमारी ख़त्म। और इसी लड़ाई को ना तकरीबन 3 साल गुज़र गए थे। 3 साल के बाद फिर अटैक हुआ लड़ाई का मेरे हस्बैंड को, उसको ज़्यादा शौक़ होता है लड़ाई करने का। देखेंगे वो व्लॉग मेरा और सोचेंगे ये कि ये क्या कह रही हैं। जी जी, मैं बिल्कुल साफ़ कह रही हूँ, लड़ाई का वो बहाना ढूंढते हैं और फिर वो लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं। मुझे तो वैसे लड़ाई बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कम नहीं करती। अच्छा जी, मगर ना ये है कि मेरे हस्बैंड की ना जो 1-2 बुराइयां हैं ना, तो बहुत सारी अच्छाइयों में छुप जाते हैं और अच्छे इंसान हैं, नरम दिल हैं, ये कह सकते हैं कि नाइस, बहुत ज़्यादा नाइस हैं। इनकी एक आदत है बस ये कि बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है और इसके अलावा बहुत ही अच्छे हैं, बेस्ट इंसान कहा जा सकता है, केयरिंग भी। और इंसान के साथ ज़िम्मेदारी बस हो, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता बस तवज्जो औलाद पर ही आ जाती है। और शादी के 16 साल का वक्त गुज़र गया और हमें पता ही नहीं लगा कि इतने साल हो गए हमारी शादी को। बस ये है कि हमारी इन 16 सालों में मेरे ख़्याल अच्छी वाली लड़ाई है ना, वो तकरीबन 8 से 9 बार तो हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं यही अक्लमंदी दिखाई कि मैं अपना घर छोड़ कर नहीं जाती थी अपने बच्चों के लिए। बस फिर हमारी जो लड़ाई है ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती थी। और आप लोग भी कह रहे होंगे ये पर्सनल बातें, जी जी बिल्कुल ये पर्सनल बातें हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी, कोई भी मेरी बात सुन रहा होगा, बस अपनी जगह जो है ना वो खाली करके मत जाइए। तो वो है ना, ऊपर के जो बंदे होते हैं ना, चाहे वो ससुराल वाले हों या कोई और हों, कुछ भी हो ना, वो फिर भड़काने से रहते नहीं। और जो मर्द ज़ात होती है ना, वो भड़कने में ना सिर्फ सेकंड लगाता है। इसलिए अपना घर, अपने शौहर को कभी भी अकेला मत छोड़ कर जाएं। चाहे आप एक दूसरे का सर भी फाड़ रहे हैं ना, तो आप अपना घर मत छोड़ें। और बस हम लोगों की लड़ाई यहीं तक ख़त्म हो जाती थी बस। और कहते हैं ना कि इन अच्छा भला चल रहा है, गे घर के हालात भी ठीक हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एकदम ख़त्म हो जाता है। ये क्या होता है, नज़र बद का भी होता है। बस नज़र तो हाँ बरहक है, तो इंसान को चाहिए कि बस अल्लाह की तरफ लो लगाएं और अपनी, यानी कि बस ये कि सूरतें वगैरह कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। कुछ सूरतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हैं, तो वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जल्दी आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा हम मियाँ बीवी में लड़ाई होती है ना, तो वो मैं 1-2 सूरत है वो पढ़ती हूँ। और नमाज जो मैं बीच बीच में छोड़ना शुरू हो जाती हूँ, लेकिन मैं पाबंदी करना स्टार्ट हो जाती हूँ, तो फिर यकीन करें बहुत जल्दी ये सूरतें असर करती हैं और नमाज भी असर करती है। मैं अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल करता है। और अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, हमारी ज़रूर मदद करता है। और सच बात मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड की आदत अच्छी, मगर बहुत अच्छी भी हैं और बहुत ख़राब भी हैं। और लेकिन ये बात मेरे लिए ना बहुत बड़ी है, मगर इनमें ये आदत है कि बाद में मुझे कहते हैं कि मेरे लिए बर्दाश्त कर लो और ऐसे। लेकिन सबके सामने जो है ना, वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देते। कि जैसे आप लगा लें कि कोई भी ससुराल में बात होती है और ना कोई मुझे बुरा भला भी कह रहा होता है, मैं बर्दाश्त करती थी पहले, लेकिन अब मैं जवाब भी दे देती हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड ना पहले जवाब साथ देते थे सबके सामने,
वो खामोश बस हो जाते थे। लड़ाई अगर घर में सास ससुर से हो जाए या किसी और से हो जाए तो वो खामोश हो जाते थे, जवाब नहीं दिया उन्होंने कभी किसी को, और ना ही मेरा साथ दिया। और फिर बाद में कहते थे अरे मेरे लिए सह लो फलाना, ये फिर हस्बैंड की आदत होती है। और बस ये इनकी आदतें बहुत बुरी हैं, वैसे परफेक्ट इंसान हैं। और मैं आप लोगों से शेयर क्या करूं, बस यही है कि आप अपना घर अपनी जगह कभी भी मत छोड़ कर जाएं। और बुरा सा लोग लगता है हमारे दिल पे कोई ना कोई असर कर जाती है बात। बस जितनी भी आप लोगों के साथ लड़ाई हो, आपने नंबर 1 तो आप अपना घर नहीं छोड़ना, दूसरा अपनी लड़ाई में किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करवाना। जब तीसरा ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो वो फिर ना घर बसता नहीं है। बस यही है, यकीन कर लें ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और बस फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज का टॉपिक यहाँ तक ही करती हूँ। और साथ साथ देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया है। मैंने कहा चलो साथ में मैंने यखनी बनाई, और फिर मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं, मेरी खुद भी, मेरी बेटी की भी तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी। वो कलेजी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो थोड़े फ्राई पैन में ये कलेजी बना लेती हूँ। तो फिर साथ में मैंने यखनी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, कि चलें साथ अच्छा मौसम ऐसा है। फिर दोबारा कहते हैं सर्दी जाते जाते फिर आ रही है, और ये ना इन्फेक्शंस फैले हुए हैं गले के, और बुखार हो रहा है घर घर में। तो बस आप अपनी सेहत का ख़याल रखें और अपनी खुराक का ख़याल रखें, ताकि आप लोग अच्छे और सेहतमंद रहें ना। तो बस फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर आप लोग मेरे जो कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा मौजू कैसा लगा आपको। और फिर मैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे लाइक भी कीजिए। और तब तक के लिए फिर करते हैं, देखें मेरा ये खाना भी तकरीबन रेडी हो गया है। ठीक है, आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया, और कुछ कार के काम थे साथ साथ वो भी मैंने निपटा लिए। अब बस ये है कि बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे ट्यूशन से आएँ और खाना खाने चले। सही, अल्लाह हाफ़िज़।